सूरज प्रकाश देने के पहले ये नहीं सोचता माँ कि वो पापी को प्रकाशित कर रहा है या पुण्यात्मा को प्रकाशित कर रहा है। माँ को भी बिल्कुल समदर्शी होना चाहिए, एक जैसा बर्ताव करना चाहिए अपने बच्चों के साथ। फिर क्यों तुम हमसे मुंह मोड़ रही हो? तुम तो माँ हो, तुम्हारा दर्जा दुनिया में सबसे बड़ा है। मैं तुम्ही से पूछता हूं कि जिन लोगों से मैं प्यार करता हूं वो क्यों मुझसे नफरत करने लगते हैं? जिन्हें मैं पसंद करता हूं वो क्यों मुझे छोड़कर चले जाते हैं? मां, मेरी बीवी, मेरी बच्ची मुझे छोड़कर चले गए। क्यों मेरे इस जगमगाते हुए घर को शमशान बना दिया? क्यों मुझे घर से निकाल कर चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया? क्यों मां? क्या इतनी बड़ी दुनिया में कोई भी मुझे नहीं समझता? कोई भी मुझे नहीं समझता। मैं हूं ना। मैं तुम्हें समझती हूं केशव। या यूं कहो, कभी समझती थी, लेकिन अब फिर से समझना चाहती हूं, एक बार फिर। सच कहूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम वही केशव हो जो कभी इन सुख सुविधाओं में रहने वाले लोगों से नफरत करते थे। क्या कहते थे तुम उन्हें? शोषक। शोषक कहते थे उन्हें। शान और शौकत से नफरत थी तुम्हें। और आज देखो, आज तुम रह रहे हो इतने बड़े महल जैसे मकान में। हमारा असली महल तो आज भी हमारे दिल के अंदर है दीदी। ये बाहर वाला तो दुनिया को दिखाने के लिए है। हमने कहा ना, हमारी जिंदगी ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया। इसके बाद हमने सोचना ही बंद कर दिया। समय जहां लेता चला गया, हम उस पर चलते गए, सिर्फ चलते गए। खाना खाओगे? मेहमान की तरह आई हो, इसलिए मेहमान के जैसा पूछ रहे हैं। खाओगे ना? मन नहीं है। वैसे आज जब सोचते हैं तो याद आता है कि हमने तुम्हें कभी खाना नहीं खिलाया। हमेशा तुम ही हमें खाना खिलाती थी, और आज का ये भोजन हमने खुशियां मनवाने के लिए बनवाया था, लेकिन ये हो ना सका। हो सकता है कि हमारी नई दोस्ती का पहला भोग हो। आओ ना।
उत्सव कहा ना तुमने? आज कोर्ट में तुम्हारा दिन इतना शानदार बीता इसलिए? वो भी, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है अदिति कि आज हमारी बेटी जानवी ने फिर से चलना शुरू कर दिया। लेकिन हमें पता नहीं था कि वो अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए इस घर के बाहर चली जाएगी। चली गई मतलब? हमें छोड़कर चली गई, राधा और जानवी दोनों। ओह, ये तो बहुत बुरा। इसीलिए इतने उदास लग रहे हो। तुम्हें नहीं पता दीदी, इनफैक्ट कोई नहीं जानता कि जानवी हमारे लिए क्या है। तुम तो इतने तेज हो केशा, तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि शायद वो जा सकती है? लेकिन आज कोर्ट में तुमने बड़ा शानदार पत्ता फेंका। सिद्धार्थ के केस को रचना के साथ जोड़ देना। सच बताओ, हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे। हमने तो वही कहा जो सच था। फिर भी रचना के इल्जामों को यूं पलट कर ध्वस्त कर देना कोई आसान बात नहीं है। मुझे तो तुमने हरा ही दिया खड़े खड़े, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ नहीं किया तुमने। तुमने सिद्धार्थ को सिर्फ इसलिए फंसाया कि रचना का केस कमजोर हो सके, है ना? क्या ये नहीं हो सकता दीदी कि सिद्धार्थ ने सचमुच लड़की के साथ बदसलूकी की हो और हम सच में निर्दोष हों? शेर और शेर के बच्चे को एक साथ देखेंगे तो आप ये कह नहीं पाएंगे कि ये बच्चा उसी शेर का है। हर आदमी की अपनी एक सोच होती है, उसकी सीमा होती है और वो उसी सीमा के मुताबिक चीजों को जोड़ देता है। काश मैं मान पाती कि तुम निर्दोष हो। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हम इंतजार करने के लिए तैयार हैं दीदी। बल्कि अब से हम पूरा वक्त आपके हवाले करते हैं। हमने बहुत समय गवा दिया दीदी, 17 साल। क्या ये नहीं हो सकता कि हम सारी कड़वाहट भूलकर एक नई शुरुआत करें? ओह, मैं टॉवल लाता हूं। तुमने हमारे उस सवाल का जवाब नहीं दिया देते कि हम पिछली सारी कड़वाहट भूलकर एक बार फिर से इसके लिए तुम्हें पहले मुझे सच बताना होगा। रिश्ता दोबारा झूठ की नींव पे नहीं बनता है। हम तो खुली किताब है दीदी।
से हम अपनी जिंदगी के सारे दरवाजे खोल देंगे आपके लिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सॉरी। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है केशव। और मेरे लिए समझ लेना कि तुमने कितने लोगों के साथ क्या क्या किया है। डरा है, धमकाया है, मारा है, उड़ाया है। और इन सब की सफाई में तुम्हारा कहना सिर्फ ये है कि तुमने उन्हीं लोगों के साथ ये किया जिनके साथ ये होना चाहिए था। मुझे विश्वास नहीं होता कि रचना और सिद्धार्थ ने तुम्हारा कभी कुछ बिगाड़ा होगा। क्यों नहीं तंग कर रहे हो? क्यों कर रहे हो उनके साथ ऐसा? क्यों नहीं सच बताते मुझे? बताओ ना, क्या हुआ था तुम्हारे और रचना के बीच में? सिद्धार्थ को कैसे फंसाया तुमने? बताओ, बताओ।